मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर कनेक्ट पर हो रही सियासत की करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों जापान, कोरिया जैसे देशों का दौरा किया था। भारत में भी कई जगह मुख्यमंत्री साय ने इन्वेस्टर समिट में भाग लिया और अब छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये सारे प्रयास प्राकृतिक संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में निवेश आएगा और बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम होने के बावजूद करीब 16 लाख बेरोजगारों का पंजीयन जिला कार्यालय में है। ज्यादातर लोग छोटे मोटे रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ में रोजगार क्रांति आने की संभावना नहीं है। आईटी सेक्टर, एविएशन सहित तमाम नए क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें निवेश और रोजगार बढ़ाने की जरूरत है और उम्मीद है कि इन्वेस्टर कनेक्ट से निवेश में बढ़ावा होगा और रोजगार भी अधिक मिलेगा। उधर इन्वेस्टर्स कनेक्ट पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे दिखावा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पहले बस्तर के बाढ़ पीड़ितों की तरफ देखना चाहिए, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस के समय केवल कागज पर निवेश हुआ, जमीन पर कुछ नहीं हुआ। क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार जितने भी एमओयू हुए हैं उन्हें धरातल पर उतारने में कामयाब होगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाने के बाद लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर रहे हैं। रायपुर में किए, दिल्ली में किए, मुंबई में किए, बेंगलुरु में किए और विदेशों में भी किए, टोक्यो, ओसाका, सियोल में भी किए। आज जगदलपुर में करने जा रहे हैं और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किए हैं। और जो हमारे ST SC वर्ग के अगर कोई उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई महिला वर्ग से उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई अग्निवीर के सेवानिवृत्त उद्यमी बनना चाहेंगे तो नई उद्योग नीति में उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उद्योग की दृष्टि से लगातार एक वातावरण का निर्मित हो रहा है और बस्तर समिट का आयोजन बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है। 31 मार्च 2026 तक पूरा बस्तर नक्सल मुक्ति की ओर आगे बढ़ चुका है और निश्चित तौर पे हमारे बस्तर में अपार संभावनाएं हैं। और आज विशेष तौर पे जो कैंसर हॉस्पिटल का जो आज अनुबंध हो रहा है, एक हमारे बस्तर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र पे इसमें लगातार सुधार हुआ और भी अनेक विषयों पर आज चर्चा भी है। देखिए, अभी तक मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी लगभग 1 दर्जन अन्य प्रदेशों में भी जाकर इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम उन्होंने किया और अभी तो उन्होंने जापान भी गए, दक्षिण कोरिया भी गए। वहां से उन्होंने क्या छत्तीसगढ़ के लिए ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने MOU किया या छत्तीसगढ़ को रोजगार मिलने वाली उन्होंने क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया या छत्तीसगढ़ के हित के लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है, उसके लिए उन्होंने कोई कार्य योजना बनाई क्या? अभी तक उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। आए जापान और दक्षिण कोरिया से, ऐतिहासिक स्वागत हुआ एयरपोर्ट में और उसके बाद छत्तीसगढ़ को फायदा करे उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या लागू होना चाहिए, उन्होंने अभी तक नहीं कहा। अब बस्तर में जाके ठगने का काम कर रहे हैं, जहाँ के बस्तर के बाढ़ पीड़ित के आंसू अभी भी थमी नहीं है, अभी भी लगातार मांग कर रहे हैं कि 1,20,000 हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। वो तो आपका प्रधानमंत्री आवास का ही पैसा है, अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है। जनता आज भी परेशान है। अब बस्तर की जनता को बाढ़ पीड़ित से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अब इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम किया। और ज्यादा चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं।
बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सतनाम सिंह पनाग हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। चर्चा की शुरुआत के.एस. जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहले तो बधाई कि बस्तर में पहली बार इन्वेस्टर कनेक्ट हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि भी हम इसे कह रहे हैं कि पहली बार वो इलाका जिसे नक्सल ग्रसित कहा जाता था, जिसे पिछड़ा कहा जाता था, और अब इतने लंबे अंतराल के बाद कहें, यूं कहें कि पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर भी चुटकी ले रही है, या यूं कहें कि अब इस पर भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले साउथ कोरिया गए, फिर उसके बाद जापान गए, वहां से इतने निवेश के प्रस्ताव लाए, लेकिन बताया कुछ नहीं, जनता को भी कुछ नहीं बताया, उन्हें भी कुछ नहीं बताया। कह रहे हैं कि निवेश प्रस्ताव तो ला रहे हैं, लेकिन वो निवेश प्रस्ताव आखिरकार धरातल पर कहां है, किसी को दिख नहीं रहा। और अब बस्तर में जाकर जिस तरह से लोगों को ठग रहे हैं। जी, हम एक पार्टी का विरोध करते करते हम अपनी धरती का विरोध करने लग जाते हैं। ये एक राजनीतिक समझ की और राजनीतिक बहुत ज्यादा निचला स्तर है राजनीति का। राजनीति में तो ये होना चाहिए कि हम विपक्ष में रहें या सरकार में रहें, हम अपने देश का, प्रदेश की भलाई और समाज की भलाई के लिए सोचें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इससे नकारात्मक की राजनीति करते हैं। ना इनके पास नेता है, न नीति है, न नियत है, न ही इनके पास निष्ठा है। इनके पास एक ही न है और वो है नकारात्मकता। आप ये बताइए, आपने बात ही वहां से नैन्सी जी चालू की है कि पहली बार ऐसा हो रहा है और बधाई हो, और बधाई लेने के पात्र हमारे पूरी छत्तीसगढ़ की जनता है, और बधाई की पात्र हमारी विष्णुदेव साय की सरकार है। नो डाउट हमारी विपक्ष पार्टियां भी बधाई की पात्र हैं, क्योंकि वो भी हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। लेकिन बड़ा कोफ्त होती है, बहुत ही देखते हुए ये समझ में नहीं आता है कि ये इतनी नकारात्मकता, इतनी बधाई की चीजों में, इतनी गौरवान्वित चीजों में भी ये लोग नकारात्मकता ले आते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये खुद नहीं कर पाते, और इनकी प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो ये नहीं कर पाए हैं, और इसका राजनीतिक लाभ इनको ना हो, इस वजह से नकारात्मक चीजें बोलनी है, ये इनकी मंशा है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी का काम देख के ही जनता आशीर्वाद देती है। हमारा जो लक्ष्य था नैन्सी जी, वो हमारा लक्ष्य सिर्फ नक्सलवाद को खत्म करना नहीं था। हमारा लक्ष्य था बस्तर की जनता का उत्थान करना, वहां सुरक्षित रखना, वहां का डेवलपमेंट करना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही सिविलाइजेशन होता है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता जाएगा, वैसे वैसे सिविलाइजेशन होता जाएगा। वहां पर हॉस्पिटल खोलेंगे, वहां पर होटल खोलेंगे, वहां पर शैक्षणिक संस्थाएं खोलेंगी। 400 किलोमीटर की रेल हमने बिछा दी, हमने 6 वहां पर जो रेलवे स्टेशन थे वो कर दिए। साथ हमने जो हाईवे है वो कर दी। 7 हाईवे जो 7 राज्यों में जाके कनेक्ट होती है, वो हाईवे हमने चालू कर दी। एक मुख्य धारा से जोड़ना बस्तर को, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, और वो हम लक्ष्य के लिए शनै शनै बढ़ रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब हमारा छत्तीसगढ़ बना 2000 से लेकर अभी आज तक 25 साल हो, तो 2000 से लेकर 2003 तक कोई इन्वेस्टर मीट नहीं हुई। लेकिन रमन सरकार जैसे आती है तो 2004 में करती है, 2006 में करती है, 2008 में करती है और 2016 में करती है, और उसके बाद 2018 से लेकर 2030 तक एकदम गैप रहता है। उसके बाद अब विष्णुदेव साय की सरकार जैसे ही आती है वैसे ही ग्लोबल मीट करती है। वो मुंबई में, बेंगलोर में और जापान में, कोरिया में जाके इन्वेस्टर मीट करती है, वहां से सौगात लेके आती है। उसका अंत में अंत्योदय तक किसको लाभ मिलने वाला है? तो छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिलने वाला है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सतनाम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सतनाम जी, बीजेपी की तरफ से तो उन्होंने पक्ष रख दिया कि बीजेपी जब से आई है सरकार में,
उसके बाद कितने काम किए हैं, कितने विकास हुए हैं और बस्तर को कैसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के पक्ष की मैं बात करूं, आप बैठे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अगर आपसे मैं ये सवाल ना करूं तो मुझे लगता है कि शायद ही नाइंसाफी होगी। जिस तरह से कह रहे हैं के.एस. चौहान जी कि 2018 के बाद से लेकर 23 के बीच तक में कह रहे हैं कोई इन्वेस्टर समिट नहीं हुआ, कोई निवेश के प्रस्ताव नहीं आए हैं। आप अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे, रख पाएंगे। आपसे ही जानना चाहूंगी कि 2018 से लेकर 2023 के बीच में या जब जब कांग्रेस की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, तब तक कितने इन्वेस्टर समिट हुए और कितना प्रस्ताव आया है? देखिए, हमारे प्रवक्ता महोदय ने सबसे पहले तो नकारात्मकता के वर्ड को कम से कम 20 बार बोले। हमारा तो दायित्व है, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम पूछेंगे कि जब देश की राज्य की जनता का पैसे से जाकर आप दक्षिण कोरिया और जापान में जाके वहां घूम के आते हैं तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आया, इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ बात को घुमा घुमा के अपना लच्छेदार भाषण दिया कि है वैसा है, ये है नकारात्मकता, ये इस चीज का ये जवाब नहीं देंगे। जो सच्चाई है, जो पूछने वाली चीज है, उसका ये जवाब कभी नहीं देंगे। हम इनसे ये पूछेंगे कि पिछले इनकी सरकार आने के बाद जब से इन्होंने बिजली बिल बढ़ाया है, लगातार रोलिंग मिलें बंद होती जा रही हैं। सतनाम जी, आप भी तो वही कर रहे हैं। सतनाम जी, जो के.एस. जी ने किया वही आप कर रहे हैं। आप भी तो, मैंने आपसे स्पष्ट सवाल किया ना कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब कितना निवेश हुआ। देखिए, उस समय आपने उनको नहीं टोका था कि बताएं करके, अभी आप मेरे को टोक रहे हैं तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। मैं ये बोल रहा हूँ, आपको उस समय भी टोकना चाहिए था कि जब बात को वो बता रहे थे कुछ उल्टा घुमा रहे थे। अभी आप भी वही कर रहे हैं, फर्क क्या रहेगा? आप भी वही कर रहे हैं ना। तो मैं अपनी उनकी बातों का जवाब भी तो दूंगा। वो उन्होंने जो नकारात्मकता हमारे लिए बोली उसका तो बताएंगे ना कि हमारा दायित्व है, ये तो हमारा बताना हमारा फर्ज है। आप ये सोचिए कि जो नक्सलवाद का खत्म करने की बात बोल रहे हैं, क्यों ये वहां के पेड़ लेकर वहां पे बैलेट एक पूरे खदानों के लिए जमीनों को दे रहे हैं? कहे पूरे आदिवासी समाज क्षेत्र में देख लीजिए, आप रायगढ़ से लेकर अंबिकापुर से लेकर बस्तर तक का पूरा धीरे धीरे अडानी समूह को दिया जा रहा है, पूरे बड़े बड़े सेठ माफियाओं को दिया जा रहा है। अभी ये जो मीट करा रहे हैं, ये मीट उसकी मीट नहीं है। ये मीट ये है कि वहां के जंगलों को कैसे खत्म करके वहां के खनन को निकाला जाए और कैसे पूरे आदिवासी समाज का दायित्व को खत्म किया जाए, ये इनकी प्लान है। इसी कारण वो वहां पे कर रहे हैं। और रहा सवाल बात कांग्रेस के समय में लगातार आपने जानते हैं कि ऐसी 2 मीटें हमारे ने करवाई थी जिसमें लगातार पैसे आए थे। उसका पूरा का पूरा विवरण आप लेना चाहेंगे तो मैं आपको लिखित में दे दूंगा। अभी पूर्ण विवरण हम लोग के पास प्राप्त नहीं है। और हमने तो खुद इथेनॉल फैक्ट्री बनाने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी। केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी, पर उन्होंने, केंद्र सरकार ने हमें नहीं दिया था। तो ये सब चीजें हैं जिसके लिए आज ठीक है। अगर निवेश आया था, निवेश, चलिए ठीक है, आपके पास पूर्ण डाटा नहीं है, आपके पास पूरी वो विवरण नहीं है। अगर निवेश आया था, चलिए आप कह रहे हैं कि डेटा नहीं है, लेकिन ये आपको मालूम है कि उस समय निवेश आया था, जो है प्रस्ताव आए थे। तो ऐसे में अगर हम 2021 के ही आंकड़े देखें, जो कि बेरोजगारी दर की अगर बात कर लें 2021 में, जो तो 11.84% उस समय की बेरोजगारी दर थी। नहीं, आपको इसको जानकारी में अभाव है। पंजीयन कार्यालय से ये आंकड़े निकाले गए हैं। सुनिए ना, मैं तो आपको बता रहा हूं आंकड़े, एक बार आप सुधारने की कोशिश करिएगा। 0.01% यहाँ की थी बेरोजगारी की मत। बेरोजगारी दर जो थी इतनी थी। इस बात में डिबेट भी पहले हो चुकी है जिसकी सत्यता मैंने रख दी। अगर आप पहले बताते तो उसकी सत्यता भी मैं अपने साथ लेके आता। मैं झूठ बातों वाला नहीं, भाजपा में जैसे झूठ फैलाया जाता है। पंजीयन कार्यालय से निकाले गए आंकड़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, के.एस. जी की ओर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं ना, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना कि जो आज वहां पर इन्वेस्टर कनेक्ट किया जा रहा है, जो वहां पे समिट किया जा रहा है, वो सिर्फ आदिवासियों की जो वहां से भूमिका है, जो आदिवासी हैं उन्हें खत्म करने के लिए किया जा रहा है। जो वहां पर हरियाली है उसे खत्म किया, आदिवासी समाज को उजाड़ने के लिए सबसे पहले उजाड़ने के लिए, चलिए ठीक है, उजाड़ने के लिए किया जा रहा है। जवाब ले लेते हैं के.एस. जी, जो समिट कर रहे हैं आप, जो कनेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी जो बड़े स्तर पर वहां पर कनेक्ट कर रही है, इन्वेस्टर समिट कर रही है, वो आदिवासियों को उजाड़ने के लिए कर रही है, वहां की जो हरियाली है उसे समाप्त करने के लिए कर रही है। जी, आप मेरे से के.एस. जी, हेलो जी, जी, नैन्सी जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। 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 मैं आपकी बात
ऐसे ऐसे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी में, तो यही ऐसा बोले, इनके जो नेता हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं और इनके जो प्रवक्ता हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि कोई भी घर बनता है, कोई भी इंडस्ट्री बनती है, वो या तो खेत खलियान की जमीन में बनती है या किसी जंगल में बनती है। तो जो जमीन में कोई भी इंडस्ट्रीज लगेगी तो वो तो पहले तो आवाज आपकी कम आ रही है, सुनाई नहीं आ रही है। आवाज आपकी कम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार सुन लीजिए, सुनने का साहस रखिए, अच्छे से सुनिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसके बाद सिविलाइजेशन होता है, तो क्या आपके हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए? क्या आपके हिसाब से वहां पर उद्योग नहीं लगने चाहिए? आपने तो लगा नहीं पाए और उसके बाद आप जो लगा रहा है उसका विरोध करते हैं। आज आप नैन्सी जी, आप विरोध नहीं कर रहे हैं, सकारात्मक सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम भी बोल रहे हैं कि अच्छी बात है, ऐसे कन्वेंशन होना चाहिए, पर आप देखिए कि जैसे दक्षिण कोरिया और जापान में जाके घूम के हमारे पैसों का दुरुपयोग किए, उसका दुरुपयोग किए, उसके बारे में भी तो बता दीजिए। और यही आप याद रखना, कुछ दिन बाद एक डिबेट और होगी कि कितना यहाँ पैसा इन्वेस्ट हुआ और किस चीज में हुआ, उस दिन आपको सच्चाई पता लग जाएगी। जी केएस जी, नहीं नैन्सी जी, ऐसे बात नहीं हुई। केएस जी वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, आप भी अपना पक्ष रखिए। यहाँ पर सब अपने अपना पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, देखिए। बिल्कुल वो अपना पक्ष रखे, लेकिन वो अपने समय पे पक्ष रखे। मैंने उनके बीच में नहीं बोला, ये मेरे बीच में ना बोले, मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। मैं ठीक है, कहिए, ठीक है, कहिए, कहिए। दूसरी बात ये है कि क्या ये उद्योग लगने के पक्ष में नहीं है? इनकी पूरी पार्टी जो भी अच्छा काम होगा, अगर मान लीजिए कि सरकार कर रही है तो हम उसके लिए बिल्कुल उसके विरोध में। क्यों? क्योंकि इनको करनी है राजनीति। राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि राज करने के लिए नीति हो। राजनीति का मतलब ये होता है राज्य के लिए नीति होती है। पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम राजनीति कर रहे हैं उस क्षेत्र का विकास कब हो, कैसा हो और कैसा ना हो, ये हमारे को सोचना चाहिए। न कि नकारात्मक हमारे को ये सब सोच रखनी चाहिए। अगर आप एक बस्तर की जनता से अगर पूछेंगे कि क्या यहाँ पर उद्योग लगने चाहिए, क्या इस टाइप से मीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल होने चाहिए, जिससे हमारे को दूसरी जगह में निर्भर ना होना पड़े। हमारे बच्चे, हमारे जो यूथ हैं वो यहाँ पर ही पढ़े। यहाँ पर अगर कैंसर हॉस्पिटल अगर बनता है तो इनके पेट में दर्द होता है, यहाँ पर उद्योग लगता है तो इनके पेट में दर्द होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीति करते करते ये लोग इतने निकृष्ट हो चुके हैं। ठीक है केएस जी आपके पास मैं लौटूंगी चूंकि समय का अभाव है। सतनाम जी की ओर रुक करने से पहले हम कौशल जी से सवाल ले लेते हैं। कौशल जी, आपको नहीं लगता कि जो इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट होने जा रहा है। इतना बड़े स्तर पर जो उद्योग है वो वहां पर लगेंगे। कहीं ना कहीं रोजगार की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लाभदायक होगा उन लोगों के लिए, वहां की जो लोकल जनता है उनके लिए। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि चुनौतियां भी हैं? क्योंकि बस्तर जिसे नक्सलवाद से ग्रसित कहा जाता था, जिसे पिछड़ा इलाका कहा जाता था, जहां पर हम देख रहे हैं कि हर कुछ दिनों के अंतराल में आईईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, जहां पर सुरक्षा एक बड़ा जो है वो पैमाना है, सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार की बन जाती है कि जो निवेशक अगर किसी दूसरे राज्य से या किसी दूसरे देश से आ रहे हैं, वहां पर अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा कितनी सुनिश्चित होगी वहां? देखिए नैन्सी जी, निश्चित तौर पर आपने जो बात कही काफी जायज बात कही कि बस्तर में जो नक्सलवाद का दंश है वो लगातार प्रदेश पिछले कई वर्षों से झेल रहा है, और उस नक्सलवाद के दंश को हम विकास के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। और यदि किसी सरकार की ओर से यदि पहल की जा रही है वहां पर उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों का आमंत्रण किया गया, तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कारण इसलिए क्योंकि अब जब तक वहां पर विकास नहीं करेंगे तो जो नक्सली है वो वहां से
आप देखेंगे सरकार का फोकस नक्सलवाद के खात्मे के साथ विकास का पैमाना भी तय किया है। तो कहीं कहीं वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो संस्था, वहाँ की जो चीजें हैं, उस पर अभी आप फोकस करते हुए यदि वहाँ का विकास करिए तो कहीं नक्सलवाद के दंश से आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। रही बात दूसरी, मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई निवेशक वहां पे जा रहा था, बहुत बड़ी चुनौती उनकी सुरक्षा को लेकर के होगी, क्योंकि नक्सलियों का कोई चेहरा नहीं है। वहां पर कोई नक्सली वहां पर प्रमाणित नहीं है कि ये नक्सली है, क्योंकि वहां पर कभी भी कोई भी घटनाएं हो जा रही। तो जो निवेशक आ रहा है उसकी सिक्योरिटी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी राज्य सरकार की। और ये भी देखना होगा कि वहाँ के जो संसाधन है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बसाहट है, उन पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े। क्योंकि आप देखेंगे जब आदिवासी जो समाज है काफी सौम्य और सभ्य समाज है, वो अपनी चीजों को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्टर मीट करा के ऐसी जगह उद्योग लगाए जहां पर बहुत ज्यादा आदिवासियों का जो गांव है या जमीन है वो प्रभावित ना हो। क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जब बड़ा वर्ग प्रभावित होता है तो आदिवासियों को बड़ी चिंता होती है कि हमें हमारे गाँव से हटाया जा रहा है। तो उनको ये समझाना होगा कि इसके पीछे के जो कारण है उनको बताना होगा। यदि वहां पर इन्वेस्टर आते हैं, यदि वहां पर उद्योग लगते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो बात होती है कि उद्योगपति आते हैं, उद्योग आते हैं, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसको श्योरिटी होनी चाहिए राज्य सरकार की ओर से कि वहां पर जो वाकई में योग्य व्यक्ति है उसको वहां पर रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि कई बार आप देखते हैं उद्योग तो लग जाते हैं लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार बहुत कम मिल पाता है और इसका लगातार विरोध करते हैं। और अभी प्रदेश में कई जगह ऐसी स्थिति है जहां पर उद्योग लग चुके लेकिन वहां की जो स्थानीय जनता है उनको रोजगार नहीं मिल पाया। तो इस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए, उनकी ये कोशिश होनी चाहिए यदि वहां पर कोई योग्य व्यक्ति है किसी पद के लायक, तो सरकार को उनको बिल्कुल उस उद्योगपति से ये करना चाहिए, अब करना होगा कि उनको आपको नौकरी देना ही होगा। क्योंकि आप उनके संसाधन पे जा रहे हैं, उनके स्थान पे जा रहे हैं, आपको उनकी जगह पर आप जाकर उद्योग खोल रहे हैं। तो सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक आप विकास नहीं करेंगे नक्सलवाद का खात्मा नहीं कर सकते। और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जब तक विकास को लेकर राजनीति होती रहेगी, बिल्कुल वाकई, और विकास को लेकर राजनीति वाकई नहीं होनी चाहिए। आखिरी स्टेटमेंट मैं सतनाम जी से लेना चाहूंगी। सतनाम जी, समय का अभाव है, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे चाहूंगी। इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों का मोटिव तो एक ही है ना सर, कि देखिए विकास हो। बस्तर चूंकि जिसे पिछड़ा इलाका कहते हैं, नक्सलवाद से ग्रसित हम उसे इलाका कहते हैं, वहां का विकास हो, वहां के जो लोग हैं वो मूलधारा जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिल सके। तो ये उद्देश्य तो है दोनों ही पार्टियों का, चाहे आप हो या बीजेपी को। फिर दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस ये कहती थी कि चलिए नक्सलवाद है, वहां पर नक्सलवाद को लेकर बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है, नक्सलवाद खत्म ही नहीं हो पा रहा। लेकिन अब इतना बड़ा इन्वेस्ट कनेक्ट करने के बाद तो कहीं ना कहीं वो उदाहरण दे रही है ना कि नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है। नहीं, देखिए, इन्वेस्टर मीट से हम इसके विरोध में नहीं है। हम भी चाहते हैं कि राज्य की जनता का, बस्तर का क्षेत्र का विकास हो। पर जो वहां पे उद्योगपति आ रहे हैं उनकी नजर किस तरफ है ये देखने के लिए बात है, उसको इनको समझना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इस मीट के बाद ऐसा लगा हमारे वहां के बच्चे को कुछ जंगलों को उजाड़ दिया जाए। वहां जो आदिवासी समाज, जैसे भैया ने भी बोला कि आदिवासी समाज का एक अलग ही है, उनको सबसे ज्यादा वहां उद्योग से प्यार नहीं है, उनको अपने जंगलों से प्यार है। तो जो जिस व्यवहार में जिस में रहते हैं उनको प्यारा है। अगर वो 4 दिन भी रायपुर में आके रह जाते हैं तो उनका दम घुटने लग जाता है, उनको ऐसा लगता है कि हमको सांस नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनसे जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ये ना हो कि वहां पर जो जा रहे हैं वहां के खनन माफिया लोग जा रहे हैं, वहां पे खनन माफिया जाके जंगलों को उजाड़ रहे हैं। तो ये काम नहीं, हम लोग लगातार देख रहे हैं। अब अंबिकापुर, रायगढ़ के पूरे जंगल के आदिवासियों को समाप्त कर दिया गया, पूरे जंगलों को समाप्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ है। ये तकलीफ के लिए हमको आगाह करना जरूरी है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। और यही चीज करना चाहिए। पता लगा कि वहां पर जाके जंगलों को उजाड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका काम था आगाह करना, आपने बखूबी किया, बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय का अभाव है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो इन्वेस्टर कनेक्ट पर सियासत अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, जहां एक और बीजेपी बस्तर, जिसे अभी कुछ समय पहले तक नक्सलवाद से ग्रसित इलाका कहा जाता था, जिसे पिछड़ा इलाका कहा जाता था, उस इलाके में जाकर अब इन्वेस्टर कनेक्ट किया जा रहा है। वहां पर अब निवेश को लेकर जो संभावनाएं हैं उन्हें
अब और अग्रसर किया जा रहा है, विकास वहां पर अब तेज गति से हो, ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा भी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार के द्वारा खासतौर पर छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि बस्तर के जो आदिवासी लोग हैं, जो वहां के रहवासी हैं, वो मुख्य धारा से जुड़े और वहां पर रोजगार के जो नए अवसर हैं वो सृजित हों, ताकि पलायन जो एक बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर वो कहीं ना कहीं थम सके। और ऐसे में अब इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जिस तरह से देख पा रहे हैं कि सियासत भी गर्म है और आने वाले समय में इस मुद्दे की जो सियासी आग है वो और कितनी भड़केगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम, इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।